देखिए, राहुल गांधी के लिए वेकअप कॉल होना चाहिए और अभी भी अगर उनकी नींद नहीं टूटती है तो उनको समझना चाहिए कि देश के सामान्य नागरिक तो इनके खिलाफ थे ही। वोट चोरी का आरोप कोई बिहार में चला नहीं। देश के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो रिटायर्ड जजेस हो, रिटायर्ड डिफेंस ऑफिशियल्स हो, रिटायर्ड इंटेलिजेंस के ऑफिशियल्स हो, प्रोफेसर्स हो, एमिनेंट लोग जो हैं, उन्होंने राहुल गांधी पर आपत्ति व्यक्त की है कि किस तरीके से वो वोट चोरी का गलत नैरेटिव चला रहे हैं साहब। और आप विश्व में, विदेशों में देश की क्या छवि बना रहे हैं वोट चोरी का आरोप लगाकर। इलेक्शन कमीशन पूरे तरीके से निष्पक्षता से तब काम करता है जब आपकी जीत हो जाती है साहब हिमाचल प्रदेश में। जब आप कर्नाटका जीत जाते हैं तो सब कुछ ठीक रहता है। जब आपकी विपक्ष केरला जीतता है तो सब कुछ ठीक रहता है। पंजाब जीतता है विपक्ष तो सब कुछ ठीक रहता है। वेस्ट बंगाल तक सब कुछ ठीक रहता है। लेकिन जहां आप चुनाव हारने लगते हैं तो इलेक्शन कमीशन की प्रतिबद्धता पर प्रश्न उठाते हैं। यह मुझे लगता है ओछी राजनीति की शुरुआत है और इस पत्र के बाद अब राहुल गांधी की नींद नहीं टूटी तो पता नहीं कब टूटेगी। देखिए, इनको शर्म आनी चाहिए जो जिस तरीके से भटका हुआ युवक बता रहे हैं आतंकवादियों को साहब। आतंकवादी हैं, देश को दहलाने की साजिश में ये शामिल था। ये कोई भटका हुआ युवक नहीं है साहब। देश को जिस तरीके का 3600 केजी विस्फोटक बरामद हुआ था, पता नहीं कितने हजार लोगों की जानें जाती अगर सुरक्षा बल उसे नाकामयाब नहीं कर पाते। लाल किला में तो फिर भी लोगों की जान गई। और ऐसे आतंकवादियों को जो सीधे तौर से इन घटनाओं में जिसकी संलिप्तता हो, अगर आप भटका हुआ युवक बता रहे हैं तो शायद मुझे लगता है ये देश आपकी जगह नहीं है। आप उस भटके हुए युवक को सही राह दिखाने के लिए पाकिस्तान चले जाएं। भारत में आतंकवादियों को भटका हुआ युवक कहने वाले लोगों की कोई जगह नहीं है। नीतीश कुमार जी इतिहास के पन्नों में इसलिए दर्ज होंगे क्योंकि जो बिहार पे 15 वर्षों के लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के शासनकाल में एक जंगल राज का एक ठप्पा लगा था, उससे उन्होंने निकाल कर बिहार के विकास की गति दी है। इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, रोडें बढ़ गई, गांवों तक सड़कें बन गई। जो आप देखें पुल पुलिया, बड़े बड़े ब्रिजेस से अब आप नॉर्थ ईस्ट तक कनेक्ट हो जा रहे हैं। बिहार में समिट्स हो रहा है, इंडस्ट्रीज आ रही हैं, तो ये बदलते बिहार की तस्वीर है। भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से पिछले 20 वर्षों में नीतीश कुमार ने बिहार पर लगे कलंक को धोया और ये 5 वर्ष जो है, मुझे लगता है ये डिफाइनिंग ईयर्स हो गए बिहार के लिए, जब बिहार भी एक लंबी छलांग मारेगा और विकसित राज्यों की श्रेणी में खड़ा होगा।